नेचुरल हीलिंग होम्योपैथी एंड माय नेम इज डॉक्टर श्रृंगारिका सक्सेना। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे फर्स्ट एड रेमेडीज़ की या फर्स्ट एड मेडिसिन की। फर्स्ट एड रेमेडीज़ की आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको घर में कौन कौन सी फर्स्ट एड मेडिसिन होनी चाहिए ताकि आपको जब भी ज़रूरत पड़े और तुरंत आप उसको यूज़ कर सकें। तो हम बात करेंगे होम्योपैथिक फर्स्ट एड मेडिसिन की, जिसे आप समय रहते या तुरंत ही ज़रूरत पड़ने पर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट एड का मतलब क्या होता है। फर्स्ट एड का मतलब होता है प्राथमिक उपचार या अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन, कि हमें ज़रूरत पड़ने पर तुरंत वो मेडिसिन मिल जाए, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट एड मेडिसिन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपातकालिक दिक्कतें या समस्याएं या फिर कौन कौन सी बीमारी होती है जिसमें हम फर्स्ट एड मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। जब तक हमें बीमारी ही नहीं पता होगी तो हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं दिक्कतों की या समस्याओं की या बीमारियों की जिसमें हम फर्स्ट एड मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो पहला है कट लगना, चोट लगना या नील पड़ना। आपने देखा होगा कई लोगों को ये दिक्कतें हो जाती है, नॉर्मल है, कॉमन है। कभी भी चाकू से कट जाता है या चोट लगने पर नील पड़ जाता है या कुछ भी हो सकता है। तो ये भी एक समस्या होती है, इसमें हमें तुरंत रिक्वायरमेंट मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा आंखों में कोई दिक्कत, जैसे कि आंखें लाल हो जाएं, जलन पड़ना शुरू हो जाए, धूल मिट्टी में हम होके आए हैं तो हमें जलन पड़ जाए या आंख में कुछ पड़ गया हो तो उस वजह से लाल हो गई हो, तो ये भी एक समस्या होती है। इसमें हम प्राथमिक उपचार फर्स्ट एड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जलना। आपने देखा होगा कई लोग घर पे खाना बनाते टाइम कुकर से या कढ़ाई से जल जाते हैं, तो वो भी एक घर पे होने वाली समस्या है जिसका हम फर्स्ट एड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मधुमक्खी का काटना। मधुमक्खी अगर काट ले, आपने देखा ही होगा कई लोगों को काट लेते हैं, मधुमक्खी है, बर्रिया वगैरह है या वो सब होते हैं तो ये काट लेते हैं। तो इनका भी हमें फर्स्ट एड मेडिसिन पता होना चाहिए ताकि जब भी किसी को काटे तो हमें तुरंत उसका उपचार मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट है कि सुई, कांटा या कोई भी नुकीली चीज चुभना। ठीक है, जैसे कई बार सिलाई करते टाइम सुई चुभ जाती है लोगों को या फिर कोई कांटा लग जाता है, कुछ भी अगर कोई नुकीली चीज चुभना तो वो भी एक दिक्कत होती है। इसमें हम फर्स्ट एड का यूज कर सकते हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी किसी को उल्टी दस्त हो गए हों तो उसका भी हम फर्स्ट एड उपचार कर सकते हैं। कि अगर किसी को लूज मोशन हो रहे हों या किसी को वॉमिटिंग हो रही हो तो हम घर पे क्या कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हीट स्ट्रोक या सन स्ट्रोक। इसका मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था आपको, लेकिन हम घर पे भी हम रख सकते हैं इसकी दवाई। तो हमें पता होना चाहिए कि हीट स्ट्रोक में हम क्या दवाई दे सकते हैं जिसकी वजह से उसको तुरंत उपचार मिल जाए। ठीक है। फिर है मोच आना। ये तो कॉमन ही है, मतलब किसी को मोच आ जाती है, किसी का पैर मुड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मोच आना इट्स अ कॉमन दिक्कत होती है। तो इसका भी हम फर्स्ट एड से जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं फर्स्ट एड मेडिसिन से। तो नेक्स्ट है नक्सीर फूटना या ज्यादा ब्लीडिंग होना। कई बार चोट लगने पर भी ब्लीडिंग हो जाती है। नक्सीर तो कई लोगों की गर्मी में भी बहुत ज्यादा फूटती है, तो वो भी एक समस्या होती है। इसमें हम फर्स्ट एड मेडिसिन दे सकते हैं डॉक्टर के आने से पहले ही। जब तक डॉक्टर आते हैं तब तक हम ये फर्स्ट एड कर देते हैं। तो ये सारी जो है दिक्कतें हमारी नॉर्मली घर में होती रहती हैं कई लोगों को। ठीक है ना, पैर फिसल गया तो मोच आ गई या चोट लग गई, तो इस टाइप से हमारी जो नॉर्मली जो समस्याएं होती रहती हैं हर घर में, तो वो उन सब चीजों का फर्स्ट एड मेडिसिन क्या क्या होना चाहिए वो मैं आज आपको बता रही हूँ। तो अब हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक दवाई कब और कहाँ और कैसे लेनी है। लेकिन याद रहे, प्राथमिक उपचार के साथ साथ डॉक्टर को बुलाना बिल्कुल ना भूलें या उनसे परामर्श करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें कई बार पता नहीं होता है कि चोट कितनी गहरी लगी है या दिक्कत ज्यादा तो नहीं है या गंभीर तो नहीं हो गई है। तो इन सब के बारे में आपको डॉक्टर को बुलाना बहुत जरूरी है। कि जब तक आप फर्स्ट एड ले रहे हैं, जब तक आप फर्स्ट एड दे रहे हैं पेशेंट को, या आप जब तक अपना दवाई लगा रहे हैं तब तक डॉक्टर को इन्फॉर्म जरूर करें, ताकि जब तक डॉक्टर आए तब तक कुछ आराम उस पेशेंट को उस दिक्कत से मिल सके, ताकि बाकी जो उपचार है वो डॉक्टर अपने तरीके से कर सके। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या होम्योपैथिक मेडिसिन की कौन सी फर्स्ट एड मेडिसिन किस काम आती है, किस लिए जरूरी है, तो हमें पता होना चाहिए। आप घर में लाके ये दवाइयाँ अपनी किट बना के रख सकते हैं कि हमें कौन सी दवाई किस टाइम पे देनी है।
तो जो पहली मेडिसिन है हमारी वो है आर्निका मोंटाना 30। साथ में आप कैलेंडुला ऑइंटमेंट भी ले सकते हो। किसी को अगर कट लग जाए या चोट लग जाए तो आप दवाई तो दोगे ही साथ में आर्निका मोंटाना, लेकिन उस दवाई पे लगाने के लिए आप कैलेंडुला ऑइंटमेंट का यूज करोगे। ऑइंटमेंट बहुत अच्छा है जो आपकी चोट लगने पर या कट लगने पर आप इसको लगा सकते हो, ठीक है। फिर हम किस चीज में इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने ये बताया कि इन दोनों का यूज कैसे आपको करना है। अब हम बात करते हैं कि आर्निका मोंटाना 30 हम किस किस कंडीशन में दे सकते हैं। तो पहले मैंने बता दिया आपको कट लगना या चोट लगना, ठीक है। नेक्स्ट है फल सब्जियां काटते टाइम अगर चाकू लग जाए आपको या चाकू से चोट लग जाए या आप गिर गए हो तो आपको चोट लग गई है। लिखने और सिलाई करते टाइम जब आप आंखों और हाथों का बहुत ज्यादा यूज करते हो, ठीक है, अगर कोई बंदा लिख रहा है या कोई बंदा सिलाई करता है तो उस टाइम पे उसकी आंखों और हाथों का या उंगलियों को बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो वहाँ पे अगर दर्द हो रहा हो तो उसमें भी ये दवाई दी जाती है आर्निका 30। अब हम बात करेंगे कि दवाई कैसे देनी है, ठीक है। अभी हमने बात करी कि कब देनी है, किन किन कंडीशंस में देनी है। अब हम बात करते हैं कैसे देनी है। तो इसकी जो है 2 बूंद जीभ पर भी ले सकते हो आप डायरेक्ट, या फिर 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। कई बार लोगों को दवाई का स्वाद अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हम उसको चम्मच में पानी में डालकर देते हैं। तो आप 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पर भी ले सकते हैं, या किसी को स्वाद पसंद नहीं आया है तो 2 बूंद 1 चम्मच पानी में डालकर भी ले सकते हैं, सुबह दोपहर शाम, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी एकोनाइट 30। ये भी हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है एकोनाइट 30। ये हम कब यूज करते हैं, अचानक होने वाली सर्दी जुकाम बुखार में हम इसको दे सकते हैं। सडन किसी को सर्दी जुकाम बुखार किसी को हुआ, हम उसमें ये दवाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारी सडन होने वाली चीजों के लिए बहुत यूजफुल मेडिसिन है। इसको भी हम वैसे ही देंगे जैसे कि हमने आर्निका 30 दी थी, 2 बूंद जीभ पर डायरेक्ट या फिर 2 बूंद 1 चम्मच पानी में, सुबह दोपहर शाम। तो नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी एपिस मेलिफिका 30। ये मेडिसिन हमने कब देनी है, जब किसी को मधुमक्खी के काटने पर सूजन जलन चुभन या दर्द होता है, उस कंडीशन में हमें ये दवाई देनी है मधुमक्खी के काटने पर। तो इसकी 2 बूंद सुबह या दोपहर 2 शाम को डायरेक्ट जीभ पर, या फिर 1 चम्मच पानी में सुबह दोपहर शाम ये ले सकते हैं, जैसे कि। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन की, वो है आर्सेनिक एल्बम 30। ये दवाई हम कब देते हैं, अगर किसी को खाना खाने के बाद या भोजन लेने के बाद अगर किसी को मतली है, उल्टी है, उबकाई है, जी मचलाना या फिर पेट में जलन या दस्त हो गए हों, तो उस कंडीशन में हम इस दवाई को देते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं जब किसी को फूड पॉइजनिंग अगर हो जाती है तब हम ये दवाई उनको देते हैं, ठीक है। तो ये जो मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम 30, ये फूड पॉइजनिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसको आप दे सकते हो, जैसे मैंने पहले बताया था, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को डायरेक्ट जीभ पर या फिर 1 चम्मच पानी में, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं, वो है वेलाडोना 30। ये भी बहुत अच्छी दवाई है फर्स्ट एड के लिए। तो हम इसे कब दे सकते हैं, अगर किसी को सनबर्न हुआ है या सनस्ट्रोक हुआ है, उसकी वजह से अगर फेस पे जलन है, लालपन है, जैसे रेडनेस हो जाती है, या फिर गर्म स्किन हो गई हो, साथ में सरदर्द भी हो रहा हो, बुखार आ रहा हो, या टॉन्सिल्स हो गए हो, किसी को टॉन्सिल्स भी अगर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम इसको वेलाडोना 30 देते हैं, ताकि पेशेंट जो है जल्दी से ठीक हो जाए। इसको भी हम फर्स्ट एड में रखते हैं। किसी को अगर जलन वगैरह पड़ रही हो, फेस पे लाल हो रहा हो या फिर टॉन्सिल्स हो गए हो, तो इसकी भी हम 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को देंगे, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, डायरेक्ट जीभ पे या फिर चम्मच पे। तो हमें सब दवाइयाँ, जितनी भी दवाई मैं आपको बता रही हूँ, तो सब दवाइयाँ हमें ऐसे ही देनी है, 2-2 बूंद करके सुबह दोपहर शाम, जीभ पे या चम्मच में, ठीक है। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी यूफ्रेशिया आई ड्रॉप, ठीक है। यूफ्रेशिया जो आई ड्रॉप आता है वो बहुत अच्छा ड्रॉप होता है, नॉन अल्कोहलिक होता है, इसमें अल्कोहल नहीं मिक्स होता है। तो इसे आप जो है आंखों की समस्याओं के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि जलन पड़ रही है या दर्द हो रहा है आंखों में, या लाल हो रही है, गर्माहट हो रही है आंखों में, उस टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हैं। 2 बूंद सुबह डाल सकते हैं, 2 बूंद दोपहर में डाल सकते हैं आंखों में, और 2 बूंद शाम को, ठीक है। 2-2 बूंद दोपहर, सुबह दोपहर शाम, ये लेकिन ये पीना नहीं है, ये आंखों में डालना है, ठीक है।
तो नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करते हैं, वो है कैंथेरिस ऑइंटमेंट। ठीक है, ये ऑइंटमेंट में आता है और दवाई में भी आता है, पर हम ज्यादातर इसको ऑइंटमेंट में देते हैं। तो ये जो है ऑइंटमेंट हम कब यूज करेंगे कैंथेरिस का, अगर कोई जल गया हो गैस से या फिर रोटी बनाते टाइम, ठीक है, या फिर वैसे ही हल्का फुल्का कैसे जल जाता है ना, कई बार आग से जल जाता है वो, तो हम इसको यूज करेंगे तब लगाने के लिए उस जले हुए पार्ट पे। ठीक है, या कई बार आपने देखा होगा बाइक से भी कई लोग साइलेंसर वगैरह से जल जाते हैं, तो उस टाइम पे भी आप इस ऑइंटमेंट को यूज कर सकते हो। उस जली हुई जगह पे लगाने से आपका जो जलने वाला पार्ट है वो बहुत जल्दी रिकवर होता है, बहुत जल्दी ठीक होता है। तो वो भी बहुत अच्छा मेडिसिन है फर्स्ट एड के लिए। ठीक, अब हम नेक्स्ट मेडिसिन की बात करेंगे, कार्बोवेज। ये भी हमारी फर्स्ट एड में बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये किस लिए यूज होती है, अगर किसी को डकार आ रही हो, पेट में भारीपन है, गैस बन रही हो, पेट फूल रहा हो, पेट में जलन हो रही हो, या फिर दर्द हो रहा हो, तो उसमें ये मेडिसिन बहुत यूजफुल है, कार्बोवेज 30। इन सब कंडीशन में ये दवाई दी जाती है, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी हिमालयस 30। तो ये जो दवाई है वो हमारी थोड़ी क्रिटिकल केयर में दी जाती है, जैसे कि किसी को नक्सीर फूट गई हो या बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, खून ज़्यादा बह रहा हो, तब ये दवाई तुरंत दी जाती है। उससे क्या होता है कि जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे या डॉक्टर को बुलाएंगे, तब तक ये मेडिसिन थोड़ा सा खून रोकने में हेल्प करती है। ठीक है ना, अगर आपका खून निकल रहा हो, चोट की वजह से ज्यादा ब्लीडिंग हो गई हो या नक्सीर फूट रही हो, अगर ये आप मेडिसिन देंगे बंद हो जाएगा, जिससे कि जब तक आप डॉक्टर के पास पहुंचोगे तब तक थोड़ी तकलीफ पेशेंट को कम होगी। ठीक है, हमें वैसे ही देना है जैसे मैंने बताया था। नेक्स्ट मेडिसिन की हम बात करें, लीडामपाल 30। उसको हमें कब देना है, अगर किसी पेशेंट को या किसी भी व्यक्ति को घर में अगर सुई से चुभ जाए या कांटा चुभ जाए या फिर कोई भी नुकीली चीज अगर चुभ जाए, तब हम उसको दवाई देते हैं लीडामपाल 30। ये जो है नुकीली चीजों में चुभने के लिए यूजफुल होती है, तो ये बहुत अच्छी दवाई है। ठीक है, इसको भी हम वैसे ही देंगे, सुबह दोपहर शाम, तो 2। तो जो लास्ट मेडिसिन है हमारी वो है रूटाजी। ये भी बहुत अच्छी फर्स्ट एड मेडिसिन है। ये कब दी जाती है, अगर किसी का पैर मुड़ गया हो, मोच आ गई हो, तब ये दवाई दी जाती है। या फिर आपने देखा होगा किसी किसी का फ्रैक्चर हो जाता है, उसके बाद जब फ्रैक्चर खुलने के बाद कई बार पैर जो है बहुत ज्यादा टाइट रहता है, आपने देखा होगा कि उसको फिजियोथेरेपी करवाने की जरूरत पड़ती है। तो उस कंडीशन में भी आप ये दवाई दे सकते हैं, जिससे पैर की नसें खुलेंगी और पैर बहुत जल्दी ठीक होगा। ठीक है, तो ये भी हम वैसे ही देंगे, 2 बूंद सुबह, 2 बूंद दोपहर, 2 बूंद शाम को, 1 चम्मच पानी में, और या फिर 2 बूंद डायरेक्ट जीभ पे। ठीक है, तो ये थी हमारी फर्स्ट एड मेडिसिन, जिन्हें आप फर्स्ट एड की तरह आप घर पे यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे, आपातकाल स्थिति में या इमरजेंसी में डॉक्टर को बुलाना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में बताया गया है वो इसलिए बताया गया है ताकि आप घर पर इनको स्टोर कर सकें और छोटी मोटी स्थितियों में डॉक्टर की परामर्श से आप इनको यूज कर सकें। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर के बिना परामर्श के कोई दवाई नहीं लेनी है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें तो आपको पता होती है कि डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, तब आप इन दवाइयों को ले सकते हो। लेकिन कई चोटें, कई चीजें गहरी होती हैं, उनको आपको नहीं पता होता है कि दिक्कत ज्यादा बढ़ सकती है, तो उस टाइम पे भी और इमरजेंसी में भी हर चीज में आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना जरूरी है। चाहे मुझसे कंसल्ट करें या किसी पास के किसी फिजिशियन से कंसल्ट करें, पर आप बिना परामर्श के कोई भी दवाई ना लें। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।